अच्छा जनाब, आज हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन लोगों के लिए लाज़मी है और अगर कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अकॉर्डिंग किन-किन लोगों के लिए लाज़मी है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसमें सबसे पहले कंपनियाँ आती है। हर किस्म की कंपनी अपनी रिटर्न जो है उसके लिए लाज़मी है कि वो फाइल करे। इंडिविजुअल्स जिनका जो टैक्सेबल इनकम है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर है। थ्रेशोल्ड आजकल जो है वो 6 लाख रुपए है। अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या 1000 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी है, अगर आपके पास एनटीएन है, अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, मिसाल के तौर पर पीएमडीसी के या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या लॉयर हैं, किसी टैक्स बार के मेंबर हैं या किसी ट्रेड बॉडी के आप मेंबर हैं, आप या आपका बिजनेस, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। और ऐसे लोग जिनको एफबीआर नोटिफाई कर दे या वो फाइनल टैक्स रिजीम के अंडर टैक्स पे कर रहे हो, उनके लिए भी लाजमी है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। सेक्शन 114 ने तो ये बता दिया कि किस के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अब इसको इन्फोर्स करने के लिए 2022 में सेक्शन 114 बी ऐड किया गया था, जिसमें एफबीआर को काफ़ी सारी पावर्स दी गई थी। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, आपके लिए लाजमी है अंडर सेक्शन 114, लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो एफबीआर एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है, आईटीजीओ, और उसके ज़रिए वो आपकी सिम ब्लॉक कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी या गैस का कनेक्शन ख़त्म कर सकता है और फॉरेन ट्रैवल पे बैन लगा सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हज और उम्रा वगैरह से वो नहीं रोकते, लेकिन उसके अलावा किसी भी किस्म के ट्रैवल पे वो बैन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 114 बी। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए एक नया सेक्शन सेक्शन 114 सी ऐड किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और ये क्या करता है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो है नॉन फाइलर्स या इनएलिजिबल पर्सन्स के लिए उसको लिमिट कर देता है। जब फाइनेंस बिल जब आया था तब तो ये प्रपोज किया गया था कि नॉन फाइलर्स के लिए बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए, उसको अलाउ ही ना किया जाए गाड़ी परचेज कर सके या प्रॉपर्टी परचेज कर सके। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट आया तो उसमें उस तरमीम को उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया, बल्कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उनको सर्टेन लेवल तक लिमिट किया गया है। अच्छा, इसमें एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एलिजिबल पर्सन वो है जिसने अपनी पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई हो और उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद हों एक एसेट परचेज करने के लिए। कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 130% उसके पास लिक्विड एसेट्स में मौजूद था, मिसाल के तौर पर कैश, गोल्ड, रिसीवेबल्स, स्टॉक्स वगैरह उसके पास मौजूद हों। नॉन फाइलर या इनएलिजिबल पर्सन अब 7 मिलियन यानी 70 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी नहीं खरीद सकता। 10 मिलियन से ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं कर सकता, यानी 1 करोड़ की। 5 करोड़ यानी 50 मिलियन से ज़्यादा वो शेयर्स, सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद सकता, कोई बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जो उस पर लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए है। अपने बैंक अकाउंट में से भी वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। तो जनाब, अगर बाय लॉ ये रिक्वायर्ड था कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, लेकिन आप चूज़ करते हैं नॉन फाइलर रहना, तो फिर आपको फेस करना पड़ सकता है यूटिलिटी बैंस। आपका इलेक्ट्रिसिटी या गैस का मीटर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, आपकी सिम ब्लॉक की जा सकती है मोबाइल फ़ोन की, आपकी प्रॉपर्टी या गाड़ी परचेज करने पे लिमिट लगाई जा सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लिमिट किया जा सकता है और आपके कैश विड्रॉल्स पे भी लिमिट लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप ऑडिट और एफबीआर के नोटिस के लिए भी हाई रिस्क पे अपने आप को समझें। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप टाइमली फाइल करते हैं तो आप कंप्लाइंट रहेंगे और फाइलर रहेंगे, और नॉन फाइलर्स या इनएलिजिबल पर्सन पर लगने वाली पाबंदियों से अपने आप को दूर रख सकेंगे। अगर आपके इस वीडियो या टैक्स और कॉर्पोरेट मामलात में किसी भी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट या डीएम में बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अगर बाय लॉ ये रिक्वायर्ड था कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें,